पसीना फील कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया दोस्तों। अभी मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा, क्योंकि आज की जो हमारी टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो हमारा डिस्कशन है वो डिस्कशन भी काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो हमारा टाइम लगभग हो चुका है। जितने लोगों को लाइव आना चाहिए था, मुझे लगता है कि उतने लोग आ चुके हैं। 1.3 लगभग 1300 लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। बाकी लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं आई थिंक। कोई बात नहीं, जितने हुए हैं हम उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एस्लीपियस वेलनेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी करेंगे दोस्तों, थोड़ी सी अपडेट्स करेंगे। दूसरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी करेंगे, थोड़ी सी अपडेट्स करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद जो हमारा आज का जो टॉपिक है, लीडरशिप इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी, स्पेशल क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, आज उस टॉपिक पे भी हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ अपडेट्स जानते हैं एस्लीपियस वेलनेस की और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों, नेटवर्कर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और खास करके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो बंदे फ्रेश ज्वाइन होते हैं, जो लोग नए नए हमारे बिजनेस को शुरुआत करते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नेटवर्कर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है और बहुत जल्दी डिमोटिवेट होता है। दैट इज द वेरी निगेटिव पॉइंट ऑफ डायरेक्ट सेलर इन प्रेजेंट टाइम। आज करेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में इंडियन डायरेक्ट सेलर के पास जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ही है कि हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं और बहुत जल्दी डिमोरलाइज हो जाते हैं। इसका एक सीधा सा फंडा समझ में आता है कि वी हैविंग द लैक ऑफ पेशेंस। दुनिया में कोई भी काम शॉर्टकट तरीके से और बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता, ये बात आपको भी पता है, एंड एवरीबडी नोज ऑल दीज थिंग्स, कि कभी भी अच्छे से विदाउट एफर्ट या शॉर्टकट में कोई भी बड़ा काम हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको भी पता है। बट जैसे पेशेंस की बात आती है या बिजनेस में थोड़ा सा टिक के बड़ा काम करने की बात आती है, तो हम लोग क्या निगेटिव हो जाते हैं, और हमारा कहीं ना कहीं से जो बिजनेस के प्रति जो रवैया आता है उल्टा पुल्टा दिखाई देने लगता है। जैसे अभी अभी करंट समय में आप सबको पता है कि अभी के समय में क्या है, पूरी कंपनी लॉक है, फैक्ट्री तक लॉक है, कहीं कोई काम होने वाला नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने सारी फैक्ट्रीज को, सारी कंपनी ऑफिस को बंद करा रखा है। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि वी आर द फेसिंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, जिनकी खास करके जो हमारे फ्रेशर हैं, ब्रॉन्ज हैं, गोल्ड हैं, हमारे प्लेटिनम है, जिनकी रेगुलर चेक नहीं बनती थी, वो लोग फाइनेंशियल कंडीशन से अभी जूझने शुरू हो गए होंगे। बट दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर ट्राइंग टू अप्रोच टूवर्ड द एनी शॉर्टकट्स। अभी के सिचुएशन में बी अलर्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि घर बैठे शुरू हो चुकी, दे डोंट हैविंग एनी ऑफिस, क्योंकि मनी सर्कुलेशन कंपनी को रन करने के लिए किसी ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, या कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। दे आर डेवलपिंग द देयर सॉफ्टवेयर इन 20 to 25,000 कॉस्ट, 20 से 25,000 के कॉस्ट में वो लोग अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देते हैं, और फिर मामला शुरू हो जाता है, पैसे लगाओ और लॉकडाउन के पीरियड में घर बैठे क्लिक कर करके पैसे कमाओ। दुनिया में ना आज तक ये बात संभव हुई है और ना होगी। मैं आपको फिर से आगाह कर रहा हूँ, दुनिया में ना आज तक ये संभव हुई है ना होगी। ये चीट फंड कंपनियां, मनी सर्कुलेशन कंपनियां ऐसे समय के इंतजार करती है जिस समय में लोगों को हमारी ज़रूरत होती है, और लोग जाते हैं, क्लिक करते हैं, एक आध लोगों को कुछ पैसे अपने पास से दे देती है, फिर वो पैसा लगना शुरू होता है, फिर जोश शुरू होती है, एनर्जी शुरू होती है, और हमारा फिर लास्ट में एवरीबडी नोज कि जितने भी फाइनेंशियल कंपनियां, जितने भी मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां, उनकी क्या हालत होती है। तो सबसे पहले तो कि अगर घर में समस्या चल भी रही है, तो बी अलर्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पीपल्स या दिस टाइप ऑफ मैसेजेस। ये मैसेजेस मुझे पता है कि आपके पास आ रहे होंगे, हमारे पास भी कई मैसेज आए कि आप पैसा लगा दीजिए सर, 10,000 लगाइए, 2 लगाइए, और घर बैठे बैठे 1 वीक के अंदर पैसा कमाइए। एक्चुअली वो लोग क्या कर रहे हैं, आपके पैसे आपके अकाउंट में मंगा रहे हैं और बाकी लोगों से पैसे मंगा रहे हैं, आपको कुछ पैसे दे रहे हैं। दोस्तों, फिर आप उलझ जाएंगे, क्योंकि ऐसे कंडीशन में अगर आप कहीं पे पैसा लगा देते हैं और दोबारा फिर अगर आपके पैसे वहाँ से निकल के नहीं आते, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरी चीज़, कई क्वेश्चंस हमारे पास जा रहे थे, जो कई डाउट्स हमारे पास आ रहे थे, मैं उनको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। कई लोगों का कहना है कि सर, बाकी कंपनियों ने लॉकडाउन के पीरियड में पे आउट किया, बट एस्लीपियस वेलनेस ने लॉकडाउन के पीरियड में पे आउट क्यों नहीं किया? दोस्तों, सबसे पहली चीज़, लॉकडाउन 20 मार्च से शुरुआत हुई थी, तो बाकी कंपनियों के जो पे आउट थे वो मंथली आते हैं, एस्लीपियस वेलनेस के जो पे आउट हैं वो वीकली आते हैं। लॉकडाउन से पहले ऑलरेडी एस्लीपियस वेलनेस 3 टाइम पे आउट कर चुकी थी, क्योंकि जब 20 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने वाला था, तो कंपनी ने सॉफ्टवेयर क्लोज करके आपके पे आउट आपके अकाउंट में डाल दिए थे।
यानी हम उनसे 100% आगे हैं, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड द 3 टाइम्स पे आउट्स ड्यूरिंग द मार्च सेशन। कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर अभी कुछ सीनियर लीडर्स के, कुछ जो दूसरी कंपनी के लीडर्स हैं उनके बड़े चेक आए, तो वो क्या चेक हैं एक्चुअल में? दे आर हैविंग द, वो उनके सालाना चेक होते हैं जो कि ग्रेट लीडरशिप बोनस या चेयर क्लब बोनस जो होता है वो होते हैं बड़े चेक्स। तो वो चेक कंपनी को अगर रिलीज करना है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कंपनियां उनको रिलीज कर सकती हैं। तो अगर इस टाइप की चीज़ों को दिखा के अगर आपको कोई बरगलाने की कोशिश करता है या आपको गुमराह करने की अगर कोई कोशिश करता है कि नहीं हमारी कंपनी पे आउट कर रही है, आपकी कंपनी पे आउट नहीं कर रही है, बंद है, तो दोस्तों समझ लीजिए कोरोना वायरस कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। आज गवर्नमेंट इससे इतना परेशान ऑलरेडी ऐसी नहीं हुई है। आप लगातार देख रहे हैं इन्फ्लुएंसिंग की डेली लगभग 1000 से नए केसेस आने शुरू हो गए हैं। तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है। आप पैसा क्या कमा के क्या करोगे जब मर जाओगे? तो क्या है, आपको घुमाने की कोशिश लोग जरूर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों के खुशी के लिए एक बहुत अच्छी जो अभी एक्टिविटीज़ निकल के आने वाली है और बहुत अच्छा जो न्यूज़ निकल के आने वाला है कि हो सकता है 2-3 दिन के बाद फ्रेंचाइजी सिस्टम से हमारी आईडी भी अप्रूवल होने शुरू हो जाए और हमारी आईडीज़ भी ग्रीनिंग होने शुरू हो जाए। तो आप भी ऑफ कोर्स अपने चेक का मज़ा उठा सकते हैं और आप भी होम बेस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी लाइसेंस दे रखा है। तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें, हमारे पास भी ऑफिशियली न्यूज़ आ चुका है, ऑफिशियली हमारे पास सब कुछ अभी क्लियर होने वाला है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन बी अलर्ट, और अगर ऐसी टीम में भी कंडीशन अगर क्रिएट होती है तो आप लोगों को समझाने की कोशिश करना, क्योंकि यार प्यास भूख लगी है इसका मतलब नहीं है कि हम गोबर खा जाएं। ये कहीं भी और किसी भी एंगल से सही चीज़ नहीं है। और मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग दीज थिंग्स। मुझे एक्चुअल में इस चीज़ों से बहुत नफरत भी है और मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये जो पार्ट है, जो अभी प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी सी बिजनेस में आ रही है, इन प्रॉब्लम को थोड़ा सा आप लोग अपनी टीम को संभालने की कोशिश करें। ऐसी प्रॉब्लम आपकी टीम में आनी शुरू हो गई होगी। दोस्तों, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिस टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, वो टॉपिक है स्पेशल क्वालिटी जो क्या होनी चाहिए एक लीडरशिप के लिए। हमेशा याद रखिए, लीडर्स किसको बोलते हैं? लीडर्स इसको नहीं बोलते हैं कि आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहले ज्वाइन कर गया और आपकी डाउन में कोई टीमें ज्वाइन कर गई तो भाई पहले बंदा ज्वाइन हुआ है तो मुझे वो लीडर्स बोलेगा। नो, लीडर्स उसको बोलते हैं जिसे लोग खुद चूज करें, उसकी क्वालिटी को देख के, उसकी पर्सनालिटी को देख के लोग खुद चूज करें कि नहीं, ही इज द परफेक्ट पर्सन बाय हुम वी कैन क्रिएट द फ्यूचर्स एंड वी कैन सबमिट आवर फ्यूचर फॉर दैट मीन्स। अगर इस टाइप की सिचुएशन, इस टाइप की कंडीशन अगर कहीं से क्रिएट हो रही है, होती है दोस्तों, तो ये अगर क्वालिटी आपके अंदर आती है तो समझिए कि आप लीडर्स बोले जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में शुरुआती स्टेज पे पहला फिजिकल लेबर्स मायने ज़रूर रखता है। आपकी जो शुरुआत की जो मेहनत होती है, फिजिकली जो आप मेहनत करते हैं, तो आपकी शुरुआती इनिशियल स्टेज पे जो फिजिकल मेहनत है वो मायने ज़रूर रखती है। बट अच्छी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए या अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर लाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी मेंटल डेवलपमेंट अच्छी हो। अगर आपकी मेंटल डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी तो मुझे लगता है कि आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा नहीं होगा और आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं एक बड़ी स्टेबिलिटी नहीं आती है, वो बड़ा स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलता है। तो कैसे किया जाए, क्या करना चाहिए कि मैं एक अच्छा लीडर्स बन सकूं या लोग आपके अंदर एक अच्छी लीडर्स को देख सकें, या जब आप खड़े हो तो लोग आपको फॉलो करना चाहें, क्योंकि हमेशा जो टीम बनती है ना वो अच्छे लीडर्स के साथ ही डेवलप होती है, बनती है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने दिमाग को सही करना पड़ेगा, अपनी मेंटल स्टेटस को सही करना पड़ेगा, अपने दिमाग को झंकोरना होगा और ये सोचने के लिए बाध्य करना होगा कि भाई बिजनेस में क्या होता है, कैसे होता है। बिल्कुल आंख बंद करके जो हम काम कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, इसके बारे में जो हम सोच नहीं रहे हैं ना, इन चीज़ों को आपको सही करने की ज़रूरत पड़ेगी। इन चीज़ों को आपको सही करना भी पड़ेगा। अगर आप सही नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपका बिजनेस इस चीज़ के लिए इम्पैक्टेबल होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले ओपन योर माइंड, अपने दिमाग का ताला खोलिए, अपने दिमाग को बिल्कुल हिलाते डुलाते रहिए, इसको ओपन कीजिए, सोचने के लिए बाध्य कीजिए कि क्या चलना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट्स, आपकी जो जिंदगी में जो टारगेट्स हैं, मतलब आप अपने लाइफ में जो भी चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में जो पाना चाहते हैं, तो जो चीज़ें आपकी चाहते हैं
एक्चुअली यू शुड फाइंड देम, उनको एक्चुअल में पकड़ना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि इंडलेस और द क्रिकेट विदाउट विकेट और द फुटबॉल विदाउट गोल, कोई मैच नहीं हो सकता, कोई गेम नहीं हो सकता। वैसे ही इंसान की लाइफ भी होती है। तो द लाइफ विदाउट गोल इज नथिंग, इट्स टोटली लाइक ए वाइल्ड एनिमल्स। तो हमें अपनी जिंदगी में हमारी क्या चाहते हैं उसको जगाने की कोशिश करनी चाहिए अपने अंदर से, कि मैं जिंदगी में क्या पाना चाहता हूं, मैं जिंदगी से क्या चाहता हूं, उसको पाने की पहचानो। सबसे पहली चीज तो पहचानो, और पहचान को उसको अंदर से खोद खोद के निकालो, और तब उस चीज को आपको अपनी जिंदगी में लेना कैसे, पाना कैसे, उसकी एक स्ट्रक्चर, एक रूपरेखा डिजाइन कीजिए, एक आउटलेट क्रिएट कीजिए आप। ये बहुत जरूरी है, तभी आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप आएगी। और क्योंकि जब हमारा खुद सब कुछ क्लियर नहीं होगा, हमारे रास्ते अगर खुद क्लियर नहीं आएंगे, हमारे रास्ते खुद क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, देन हाउ यू शुड डिस्कस एनीवन अबाउट द एनी पाथ दैट दे आर गोइंग टू फॉलो। ये आप कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज, हर इंसान के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपके अंदर क्या पावर है, आपके अंदर कौन सी ऐसी हिडन टैलेंट है जो छुपी होती है। हर इंसान के अंदर ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ अलग चीजें डाल के भेजी हुई है। एवरीबडी इज द यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड, बट प्रॉब्लम ये होता है कि वो गॉड की कौन सी यूनिक क्रिएशन है, दे आर अनेबल टू फाइंड आउट देयर यूनिकनेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके अंदर जो यूनिक टैलेंट है, वो यूनिक टैलेंट क्या है। उस यूनिक टैलेंट को आपको जगाना पड़ेगा, उस यूनिक टैलेंट को आपको खोज खोज के मार्केट में लाना पड़ेगा, उस सोए हुए टैलेंट को आपको लाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपका जो लीडरशिप क्वालिटी वो और अच्छा डेवलप होता चला जाएगा। दूसरा चीज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज से पहले कई सारे कंपनी में काम किए या कई सारे प्लेटफॉर्म पे लोगों ने काम किया। अब उसकी वजह से जब हम किसी जगह पे काम करते हैं और काम करने के बाद हम थोड़े से थक जाते हैं या हार जाते हैं, तो हारे हुए मन की एक शिथिलता हमारे अंदर आ जाती है, और हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार ये जो काम है, ये काम 100% मेरे लायक नहीं है। अब किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जो हमें सक्सेसफुल बना दे सकता था, या कोई भी प्लेटफॉर्म हमें काफ़ी आगे तक ले जा सकता था, उस प्लेटफॉर्म पे भी आने के बाद हम लोग वो पॉइंट क्रिएट नहीं कर पाते हैं, वो क्वालिटी अपने अंदर क्रिएट नहीं कर पाते हैं जिस क्वालिटी से अच्छा काम किया जाए। तो हमारे साथ क्या घटित होता है कि हम थके हुए, हारे हुए मन के साथ निराश होकर बैठे रहते हैं कि यार ये काम मेरे से नहीं हो सकता है, ये काम हम नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ आती है। तो दोस्तों, आपको अपने थक के हारे हुए मन की जो शिथिलता है, उस शिथिलता को पहचानना पड़ेगा और उकेद के उस पर काबू पाना पड़ेगा। क्योंकि शिथिल मन कभी भी बहुत बड़ी सक्सेस आपको नहीं दिला सकती है। आप सर्च कीजिए अपने अंदर कि कौन से ऐसे पार्ट हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके और आपके बिजनेस को डेवलप करने में एक ड्रॉबैक क्रिएट कर रहा है, एक ड्रॉबैक बन रहा है। आपको उस पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उस पॉइंट को सही करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि जब तक आपके जो पॉइंट्स, जो आपके जो बिजनेस के जो पार्ट हैं जिनकी वजह से आपका धंधा खराब जा रहा है, देखिए अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी लोगों से बात न करने की जो कमी हो, उसकी वजह से भी लोग आपसे डाइवर्ट हो रहे हो या आपसे लोग दूर भाग रहे हो सकता है वी आर अनेबल टू इंटरेक्ट विद द फ्रेशर्स, हो सकता है वी आर अनेबल टू मेक अ फाइन ट्यूनिंग विद देयर योर डाउनलाइंस। ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये गैप क्रिएट हो रहा हो नेटवर्क के अंदर। हो सकता है कि आपकी एक प्रॉपर प्रेजेंस जो टीम के अंदर होनी चाहिए, वो प्रॉपर प्रेजेंस टीम के पास नहीं मिल पा रही हो। तो एक प्रॉपर प्रेजेंस टीम में अगर न जाए, तब भी डाउनलाइन अपलाइन के प्रति थोड़ी सी अलग चीज़ें से सोचना शुरू कर सकता है।
हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अगर सोते हो कि आपको बहुत ज़्यादा लेजीनेस वाली फील आपके अंदर हो, आप बहुत ज़्यादा सोते हो, तो ऐसे कंडीशन में भी एक लेजी इंसान भी बहुत ज़्यादा किसी से कनेक्टेड नहीं हो पाता। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस पार्ट पे भी वी शुड वर्क ऑन दिस, इस पार्ट पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। इसको पहचानना पड़ेगा सबसे पहली चीज़ कि आपके अंदर जो कमी है वो कमी क्या है, इसको आपको पहचानना पड़ेगा। और जब इन चीज़ों को पहचान के, इन चीज़ों को सही करके, एक एनर्जी के साथ, एक पावर के साथ जब एक लीडर्स मार्केट में जाता है दोस्तों, काम करना शुरू करता है, तब उसके धंधे में एक बहुत विशाल काय ग्रोथ होती है, अच्छी चीजें आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी क्वालिटी आपके अंदर आपको डेवलप करना पड़ेगा। एक्चुअली 4-5 क्वालिटी की मैं आपको बात कर रहा था, जो स्टेप बाय स्टेप मेंटल क्वालिटी एक लीडर्स को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। 4-5 चीजें हैं जो एक लीडर्स को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। इनके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे, बहुत गहराई से भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका हमारा एक लंबा सेशन चलने वाला है जिसमें हम लोग बात करेंगे। जो सबसे पहली चीज होती है एक लीडर्स को जो अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, वो होता है सेल्फ इमेज। आपको अपनी एक स्वच्छ आत्म छवि अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। स्वच्छ आत्म छवि, स्वच्छ सेल्फ इमेज मीन्स मतलब आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं और अपने आप को आप कैसा प्रेजेंट करते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात छोड़ो, जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। तो यू शुड क्रिएट ए हेल्दी सेल्फ इमेज, नॉट फॉर द पीपल्स बट फॉर अस, अपने लिए, कि आप कैसे हो, आप सही हो, गलत हो, आप छोटे छोटे चीजों के लिए लालच करना शुरू कर देते हो, या आपको छोटे छोटे चीज़ों को देख के आप जो आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खो जाती है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसकी एक सेल्फ इमेज आपको अपने अंदर क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपने अक्सर एक स्टोरी सुना होगा कि एक बहुत बड़ा पेंटर था जिसकी जो पेंटिंग है हजार हजार डॉलर्स में बिका करती थी, बट द पेंटर यूज टू पेंट द $10 to $20, वो $10 से $20 की जो नोट है वो डुप्लीकेट छापने का काम करता था। तो उसको पता नहीं चलता था किसी को, क्योंकि उसकी इमेज बहुत अच्छी थी, यार ये बहुत ग्रेट पेंटर है, बहुत अच्छा पेंटर है। लेकिन उसकी आदत बन गई थी कि हम गलत नोट छाप के और उसी नोट को मार्केट में चलाए। तो गलती से एक बार वो कहीं दुकान पे गया, किसी ने उसकी नोट ली, अब जब नोट में थोड़ी सी पानी लगी तो उससे कलर छूटना शुरू हो गया। तो जितने भी चोर थे, जितने भी सिपाही थे, जितने भी दुकान वाले थे, वो लोग भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि यार इस पेंटर का अगर इतना बड़ा नाम है तो हम लोग कैसे ये जो पार्ट है इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि भाई तू चोर है। बट जैसे तैसे जब बात पता लगी, अब उसके घर में जब छापा मारा गया तो पता चला कि वो 10-20 रुपए जो $20 की जो नोट है वो हाथ से पेंट करता था, हूबहू ऐसी पेंटिंग कर दिया करता था जैसे एक्चुअल में $20 की पेंट होती है। अब सोचने का विषय ये है, उसको पकड़ लिया जाता है, उसकी जो पेंटिंग है उसको गवर्नमेंट जब्त कर लेती है। जब उसकी बिक्री होती है तो एक एक पेंटिंग की जो बिक्री है वो $5-5 हजार, $10-10 में बिक्री होती है। तो किसी ने बोला कि अगर ये जितनी मेहनत $20 को बनाने में लगाता था उतनी ही मेहनत ये पेंटिंग बनाने में लगाता था, लेकिन उसने अपने आप को चोर बनाना चूज किया, अपने आप को गलत चीज़ों में इन्वॉल्व किया। तो उसकी आत्म छवि, अपने प्रति जो अपनी आत्म छवि थी, इस तरह की चीज़। तो ये आपको भी ऐसे समझना पड़ेगा कि हमारी जो सेल्फ इमेज है वो कैसी है, हम अपने बारे में क्या राय रखते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, सबसे जरूरी ये नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, सबसे बड़ी जरूरी पॉइंट है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। कई लोग इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद, इस इंडस्ट्री में आने के बाद ना सेल्फ बोल सकते हैं कि आत्मग्लानि से भरे रहते हैं, या कई लोग इन्फीरियर कम्प्लेक्स कई लोगों के अंदर आ जाता है कि यार मैं देखने में हैंडसम नहीं हूँ, मेरे पास अच्छे पैसे नहीं हैं, मैं अच्छा बोल नहीं सकता, तो मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता। देखिए, अच्छा दिखना, पैसे कमाना, अच्छा बोलना, दैट इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल फेज। ये डेवलपमेंटल फेज का पार्ट है। और जो भी आज एक अच्छा स्पीकर है या जो भी आज अच्छा पैसा कमा रहा है, वो कहीं ना कहीं जीरो से शुरुआत करके ही आज यहाँ तक पहुंचा हुआ है। लेकिन उसने शुरुआत से ही सोचा था कि मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं।
तो आप लोग बिल्कुल सबसे पहला जो वर्क काम करने की जरूरत आपको है वो है अपनी सेल्फ इमेज क्रिएट करने की। सेल्फ इमेज अच्छा कीजिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ जो लोग अपने अपलाइनों से पैसे की लगातार डिमांड करते जाते हैं। मतलब अगर उनको कहीं प्लान में जाना है, कहीं ट्रेनिंग में जाना है, तो अपलाइन से पैसे की डिमांड करते हैं कि सर मुझे कुछ पैसे दे दो सर, मैं जाऊंगा ट्रेनिंग करके आऊंगा। या कोई भी प्रॉब्लम है सर, घर चलाना है, पैसे पैसे दे दो। आप सोच के देखो, यू आर इन द इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी बंदा अगर ज्वाइन हो रहा है तो वो इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में आ रहा है। आप उस कैटेगरी में जाकर बैठे हुए हो, लेकिन आपकी जो सोच है, जो आपकी सेल्फ इमेज है, वो ये चल रही है कि मैं काम कर रहा हूं तो अपलाइन को पैसे आ रहे हैं, इसलिए मेरे काम करने के लिए अपलाइन को पैसे देने चाहिए। दैट इज द वेरी बैड इमेज यू हैव क्रिएटेड, नॉट फॉर द अपलाइन बट फॉर यू। आपने अपने लिए क्रिएट करके रखे हुए हैं, क्योंकि आपकी फिर यहां पे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट निकल के आती नहीं है ना। आपकी कोई सेल्फ पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट यहां आ नहीं रही है। आप 100% डिपेंडेंट हैं किसी के ऊपर। कोई अगर आपकी हेल्प करेगा तो आप बिजनेस करेंगे, कोई अगर हेल्प नहीं करेगा तो बिजनेस नहीं करेंगे। ऐसे लोगों का लास्ट में क्या हाल होता है, ऐसे लोगों का, जैसे अपलाइन पैसा दे रहा है, हेल्प कर रहा है, तब तक सही है, जिस दिन नहीं देता अपलाइन गलत हो जाता है। अब आप सोचिए, अगर ये सेल्फ इमेज के साथ आप बिजनेस में काम कर रहे हैं, देन हाउ यू विल डेवलप योर सेल्फ एज ए फ्रीलांसर, एज ए फ्री एंटरप्रेन्योर, एज ए फ्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लीडर्स। आप कर ही नहीं सकते। तो बहुत जरूरी है दोस्तों, और ये लीडरशिप की सबसे पहली क्वालिटी है कि अपनी आत्म छवि साफ सुथरा बना के रखो। बहुत ज्यादा अगर आप अपने अपलाइन से पैसे की डिमांड कर रहे हो या डिपेंडेंट हो, हमेशा टर्म कंडीशन लगा के रखते हो, हमेशा जब भी फोन करते हो तो आप 10 20 50 प्रकार के क्वेश्चनों की अगर झड़ियां लगा के रखते हो, तो इससे आपकी जो सेल्फ इमेज है, आपका जो पर्सनल इमेज है, वो भी बिल्कुल बेकार क्रिएट हो जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए एक स्वच्छ इमेज क्रिएट करके रखिए, ताकि आप जब लोगों से बात करें, जब आप लोगों के साथ डिस्कशन करें, तो बिल्कुल आपको इन चीज़ों में कोई भी समस्याएं ना आए, कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। इसलिए बहुत ज़रूरी पार्ट होता है इमेज अच्छी बना के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा, आपकी औरों के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, मतलब जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी पहचान के उसके अकॉर्डिंगली सामने वाले को आप हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ा पार्ट है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो सब अलग अलग क्वालिटी के साथ हैं। वो सारे लोगों के अंदर अलग अलग स्पेशलिटी होती है। कोई अच्छा बोल सकता है, किसी के अच्छे लुकिंग वाइज कोई बहुत अच्छा होता है, किसी के अच्छी लाइजनिंग होती हैं। तो सबकी क्वालिटी को पहचान के उनको अपने फील्ड में, अपने वर्ल्ड में, अपने काम में आप अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, दैट पार्ट्स इज कॉल्ड द आपकी प्रॉपर लीडिंग। और आप कैसे दूसरे के साथ हैंडलिंग कैसे करते हैं, आपकी जो इम्पैक्ट है मार्केट में औरों के साथ हैंडल करने की, ये कैसे आती है, इस क्वालिटी को भी आपको अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है। आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा लीडर्स मार्केट में बनना चाहते हैं, तो अगर आप एक जबरदस्त नेटवर्कर ग्रुप में मार्केट में उभर के आना चाहते हैं, तो हम लोग सारे जो घोड़े होते हैं ना, उनको एक चाबुक से हाँकने की कोशिश करते हैं। मैं कई लोगों को देखा हूं, जब कोई बंदा आज से पहले किसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करता था, आज से पहले किसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन था, अब जब वो बंदा हमारे साथ आता है तो थोड़े से काम सिखाने के बाद those type of peoples are start performing very well। बट अगर एक फ्रेशर हमारे साथ ज्वाइन होता है जिसने आज तक जिंदगी में कभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम नहीं किया, बट वी आर डेवलपिंग आवर एक्सपेक्टेशन टुवर्ड दिस फ्रेशर दैट वो मार्केट में जाए और रिजल्ट लेके मार्केट में आ जाए। एंड इफ दे आर अनेबल टू परफॉर्म, तब हम लोग उसको सिखाने के बजाय, उसको डेवलप करने के बजाय, या क्या पोटेंशियल वो रखता है उसको अच्छा करने के बजाय, हम लोग उसकी नुक्ताचीनी करना शुरू कर देते हैं, उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, उसको झाड़ना शुरू कर देते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं, या हम उससे दूर होने लगते हैं, या बोल देते हैं यार तेरा मैं एक लेग चला लूंगा, दूसरा तू चलाना। इस टाइप की टर्म और कंडीशन हम लोग फ्लो करना शुरू कर देते हैं, या उसके साथ काम करना बंद कर देते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये 100% गलत है। और ये काम वही कर रहा है जिस इंसान को सामने वाले के अंदर छुपी हुई पोटेंशियल समझानी नहीं आ रही है, या हम यूं मोटा मोटी बात करें तो दे आर अनेबल टू डेवलप द रिलेशनशिप विद द अदर्स टीममेट्स एंड अदर्स पार्ट एंड अदर्स ह्यूमन रिसोर्स।
तो ये सेकंड क्वालिटी है जो आपको अपने अंदर सही करना पड़ेगा कि आपके जो लोग हैं, आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, या आपकी जो टीम है, जो आपकी डाउनलाइंस है, उसके साथ आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करें। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि किसी के बंदे ने बीच में ही नेटवर्क छोड़ के दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, या आपने ऐसा सुना होगा कि सेम कंपनी में किसी बंदे ने हमें छोड़ के किसी दूसरे के साथ आईडी लगा के बिजनेस की शुरुआत कर दी। मैं दोस्तों 100% आपको बता रहा हूं, ये वही कर सकता है, ये काम उसी के साथ हो सकता है। और ऐसी चीजें, ऐसी प्रॉब्लम जो होती है, ये केवल उसी के साथ आती है जिस लीडर्स को पर्सनल ग्रोथ करना, पर्सनल डेवलपमेंट कराना, या जिस लीडर को ये चीजें नहीं आता हो, उसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है। नहीं तो नॉर्मली ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो प्रॉब्लम है, ये किसी को नहीं आती है, किसी के साथ नहीं आती है। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको इस बात को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर सके, कैसे एक अच्छे तरीके से काम कर सकें, ताकि हमारा जो काम है वो दिन प्रतिदिन अच्छे से डेवलप हो जाए, बहुत अच्छे से हमारा काम होना शुरू हो जाए। लेकिन ये तब होगा जब आपको एक प्रॉपर अच्छा रिलेशनशिप बनाना लोगों के साथ आएगा। प्रॉपर रिलेशनशिप अगर आपको मेंटेन करना आता है, तभी आपका काम अच्छे से हो सकता है। अदरवाइज आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, थर्ड पॉइंट, कि अगर आपको एक बड़ा बिजनेस करना है, देन आपका अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में एक गोल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, और उस टारगेट के ऊपर काम करने की क्षमता आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। उस टारगेट के ऊपर आपको सोचने की चीज़ें जो है वो आपको डेवलप करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस जो है वो खराब जाता है और बिजनेस में आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ भी आपको सही करने की ज़रूरत है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस से रिलेटेड जो आपके गोल्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, वो आप कैसा बनाते हैं और कैसे डेवलप करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक योजनाबद्ध तरीके से एक लक्ष्य बना के काम करें। अगर एक अच्छा लीडर्स है, और कोई भी टीम अगर आपको एक अच्छे लीडर्स की क्वालिटी से अगर देख रहा है दोस्तों, और अगर देखने की कोशिश भी कर रहा है, तो ये बात आप 100% समझ लीजिए, लोग उसी को फॉलो करते हैं जो सिस्टमेटिक होता है। अनसिस्टमेटिक लोगों को कोई फॉलो नहीं करता। उसी ट्रेन में लोग बैठना पसंद करते हैं जिस ट्रेन की एक ट्रैकिंग हो, और ये पता हो कि ये वाराणसी से खुल रही है तो दिल्ली को जा रही है, दिल्ली से खुलती है तो पठानकोट को जाती है। अगर ये ट्रैकिंग और ये प्रॉपर गोल ना हो तो काम नहीं हो सकता। हम सारे लोग बिजनेस करते हैं, हम सारे लोग काम कर रहे हैं, लगातार दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे लाइफ में कोई भी ना एक यूनिक गोल अपने जिंदगी में नहीं है। और यूनिक गोल ना होने के कारण, यूनिक गोल डेवलप ना होने के कारण दिक्कत और समस्या ये आ रही है कि हम सारे लोगों की जो एफर्ट है, हमारी जो मेहनत है, वो अनडायरेक्शनल मूव कर रहा है, वो एक डायरेक्शन में जा नहीं रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। हम इस टॉपिक पे भी बहुत ज़्यादा डिटेल बात करने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आपको मोटा मोटी समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। देन आपको चेंज करना होता है अपनी एटीट्यूड। फिर हमारा जो काम शुरू होता है वो शुरू होता है हमारे नज़रिए के ऊपर। तो सोचने का नज़रिया आपका काम के दरमियान हमेशा सही हो। आपने गोल बना लिया, आपके अंदर बहुत अच्छी लक्ष्य आपने बना रखी है, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आपकी इमेज बहुत अच्छी है, बट अगर कहीं ना कहीं से अगर आपकी एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, एटीट्यूड में कमी है, आपका देखने का नज़रिया किसी चीज़ को अगर गलत है, तो यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है दोस्तों। और इस प्रॉब्लम से भी निकलना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। हमेशा इस इंडस्ट्री में अगर आपको सफलता लेनी है, और मैं एक लीडरशिप की क्वालिटी की अगर बात करूँ, तो एक अच्छा लीडर्स वो है जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। कंडीशन कितनी भी खराब हो, तो दोस्तों कंडीशन खराब होना आपको झुका जरूर सकती है, लेकिन ज़िंदगी में कभी हरा नहीं सकती। हमेशा याद रखना, खराब सिचुएशन इस दुनिया में हर इंसान के लाइफ में आती है, और खराब सिचुएशन में आने के पास दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं जो अपना रास्ता बदल देते हैं, कंफर्ट जोन में जाना शुरू कर देते हैं,
और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस खराब सिचुएशन को फेस करते हैं, उसके चैलेंजेस की एनालिसिस करते हैं और उस खराब सिचुएशन में उस चैलेंजेस को फेस करके उससे डट के मुकाबला करके उसको हरा के आगे बढ़ के सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक अच्छा लीडर्स वो होता है जो चैलेंजों से भागता नहीं है, जो चैलेंज को फेस करता है, उससे लड़ता है और लड़ के अपनी जिंदगी अच्छा बना के आगे बढ़ जाता है। उसी को हम बोलते हैं एक अच्छा लीडर्स, एक बढ़िया पॉजिटिव एटीट्यूड वाला लीडर्स। तो आपकी एटीट्यूड इस बिजनेस को रिलेटेड, बिजनेस से लेके ना बहुत अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, पॉजिटिवली बात किया करो। आपके बिजनेस में बहुत सारी समस्याएं आ सकती है दोस्तों। एक चीज आप समझिए कि धंधा जो है ना, हमारा जो काम है ना, ये लॉन्ग टर्म का काम है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक दिन दो दिन के अंदर चलने वाली चीजें नहीं है। तो शुरुआत से लेके आपके सफर तक बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आपको क्लिक करेंगे, जो आपको ब्रेक करेंगे और आपको बिजनेस से एलिमिनेट करने के लिए दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स आर द मोर देन एनफ टू डिस्टर्ब यू। ये बहुत ज्यादा होते हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी जो एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगी ना, तो क्या है, आप खुद ही निगेटिव हो जाओगे और पहले ही आउट हो जाओगे। आप अपनी टीम की बात छोड़ दो, आप ही पहले मार्केट से आउट हो जाओगे। और बोलते हैं कि जैसा लीडर्स वैसी टीम। लीडर्स पॉजिटिव तो टीम पॉजिटिव, लीडर्स निगेटिव तो टीम निगेटिव। तो बहुत जरूरी है कि हर फैक्टर्स को लेके आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, कंडीशन कुछ भी चल रहा हो। जैसे हम अभी आज के सापेक्ष में बात कर लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अभी लॉकडाउन होने के बाद ये सोचना शुरू कर दिए कि यार पता नहीं हमारा आगे क्या होगा, कैसे होगा, निगेटिव लेना शुरू किए। कई लोगों ने इसी पक्ष को, इसी पहलू को क्या पॉजिटिव लेना शुरू किया कि नहीं, अगर लॉकडाउन हुआ है तो हम अपने अंदर की डेवलपमेंट को सही कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं, हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं, हम अपनी टीम के डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ पीपल्स are preparing, they having set their goals in the entire lockdown period, and day by day they have engaged yourself by developing their teams and by developing their self। ये बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये तब होगा जब आपकी जो पॉजिटिव जो एटीट्यूड है, जो आपका नज़रिया है, वो हमेशा साफ सुथरा रहेगा। वो बोलते हैं ना कि एक कहानी आती है कि कोई एक इंसान था, वो किसी 5 स्टार होटल में जाके बैठता है बड़े आराम से, और वो ऑर्डर करता है चाय का ऑर्डर करता है। वेटर आता है, सामने को वाले को चाय परोसता है। सामने उसने वेटर के जैसे रखा, उसने ध्यान से उस प्याले को देखा। देखने के बाद उसने ध्यान से देखा और चाय को उठाया और बगल में एक गमला रखा हुआ था उसमें फेंक देता है। वेटर आता है, बोला क्या है सर? बोला दूसरा चाय लेके आओ। वेटर दोबारा दूसरा चाय लेके आता है। सेम, उसने चाय का प्याला उठाया, उसको नज़दीक से देखा और बगल में जो गमला रखा हुआ था उसमें पूरे चाय को डाल देता है। फिर बोला क्या है सर? बोला तीसरा चाय लेके आओ। समझ में नहीं आता, तीसरा चाय लेके आओ। तीसरा चाय लेके आया, सेम प्याला उठाया, उसमें ऐसे देखा और उसको उठा के बगल में डाल देता है। तो चौथी बार, 3 बार जब ये एक्टिविटी होती है तो चौथी बार जो बेटर था वो परेशान हो जाता है। बोला सर एक्सक्यूज मी सर, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आपकी दिक्कत क्या है, आप मुझे बताइए। तो बोला बेवकूफ, तुझे इतनी बात नहीं समझ में आती है, तू जब भी ला रहा है चाय के अंदर मक्खी ला रहा है। तो बड़े प्यार से जो बेटर था उसने बोला कि सर सॉरी, जो मक्खी है एक्चुअल में वो चाय के अंदर नहीं है, वो तो मक्खी सर आपके चश्मे में पड़ी हुई है। तो मैं चाहे कितनी भी चाय लाऊं, हर चाय में आपको मक्खी दिखाई देगा। दोस्तों एक्चुअल में हमारे जो एटीट्यूड है हमारे साथ ऐसी चश्मे का काम करता है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के अगर चश्मे लगाए रखेंगे तो आपको हर चीज़ अच्छा दिखाई देगा, से जनरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन वही अगर आपका जो चश्मा है वो निगेटिव एटीट्यूड का होगा तो वो जस्ट उल्टा दिखाई देगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपना देखने का नज़रिया किसी चीज़ के प्रति उसको हम सही करें। मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपके टीम में कई बार ऐसा होता होगा कि आपके अपलाइन के साथ कोई कन्फ्लिक्शन हो जाता होगा या आपकी डाउनलाइन के साथ कोई कन्फ्लिक्शन हो जाती होगी। कई बार मैंने ऐसे बहुत सारे सीनियर लीडर्स को सुना है जो ऐसा बोलते हैं कि सर मैंने अपनी टीम के लिए इतना किया, फिर भी आज टीम सर मेरी उपकार नहीं मानती है, फिर भी सर आज मेरी टीम मेरी बात नहीं सुनती है, मुझे बड़ा दुख होता है। मतलब दे पीपल्स आर फीलिंग वेरी हार्टी, बहुत ज़्यादा हार्टफुल फील करते हैं, लगता है कि भाई अब मतलब कुछ भी बचा नहीं, अब दिल में बड़ा कष्ट हो रहा है। इस टाइप की चीज़ें उनके अंदर आ जाती है। वो इसलिए आती है मेरे दोस्त, ऐसे सिचुएशन आप इसलिए फेस करते हैं क्योंकि जो आपका नज़रिया है वो सही नहीं हुआ है। हर कंडीशन, हर सिचुएशन को जब भी आपके पास आए, चाहे वो पॉजिटिव सिचुएशन आए चाहे निगेटिव सिचुएशन आए,
जिंदगी में कभी भी कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में क्रिएट होती है दोस्तों, तो सिचुएशन आने के बाद यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट सिचुएशन। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, पॉजिटिव तरीके से आप एनालाइज कीजिए। देखिए, अगर आप बड़े लीडर्स हैं, देन यू शुड डेवलप द एनालाइजिंग कैपेसिटी। आपको एनालाइज करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी टीम का बंदा अगर आपके पास निगेटिव होके आता है, तो आप डांटने के बजाय ये सोचिए कि सामने वाला निगेटिव हुआ तो क्यों हुआ, क्या सोच रहा होगा जिसके चलते ये निगेटिव हुआ। सामने वाले के जैसा सोचना शुरू कर दीजिए, और ये तब होगा जब आपका हमेशा 24 आवर काम के प्रति जो नजरिया होगा अच्छा होगा। ऐसे भी आप देखिए, आप बहुत परेशान होते हैं किसी चीज को लेके, सर मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, सर मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, सर मेरी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, और ऐसे टाइम में एक सीनियर आपके पास आता है, बोले यार दोस्त टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं, मिलके काम करेंगे यार, चक दे फट्टे बहुत बड़ा काम करेंगे। क्या होता है, तुरंत हमारे अंदर एक जोश आ जाती है, तुरंत एक एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, और हमें लगता है यार काम कर देंगे। मैंने कई लीडरों की काउंसलिंग की है इंटायर नेटवर्क मार्केटिंग की इंटायर कैरियर के अंदर। मैंने कई लीडरों की ऐसी काउंसलिंग की है, दे आर वेरी अपसेट फ्रॉम देयर बिजनेस एंड दे आर डिसाइडेड टू क्विट द बिजनेस एंड स्टार्ट वर्किंग नॉर्मल, स्टार्ट लिविंग द नॉर्मल लाइफ। ऐसे लीडर्स की हमने काउंसलिंग की है पॉजिटिव तरीके से, और समझने के बाद प्रॉब्लम केवल उनके नजरिए के अंदर मुझे समझ में आया, उनकी एटीट्यूड जो देखने का था उसको मैंने समझा, और जब वो जो पार्ट है, वो जो चश्मा है, वो जब क्लियर ऑटोमेटिक हो गया, तो अपने आप सामने वाले शख्स आज बहुत बड़ा बिजनेस करके अपने आप को डेवलप करते हुए एकदम टॉप लेवल पे जाते हुए हमें दिखाई दिए हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बिजनेस में काम कीजिए। कुछ भी कंडीशन आए, हार्श कंडीशन आए, बेकार कंडीशन आए, वर्स सिचुएशन आए, उस सिचुएशन आया क्यों, इसके बारे में लॉजिकली सोचने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि हम निगेटिव हो जाएं या हम अलग तरीके से देखना शुरू कर दिए, प्रोडक्ट डीले आ गया हम अलग तरीके से देखना शुरू कर दिए। ऐसे करने से दोस्तों आपकी बिजनेस में जो है ना अच्छी जो ग्रोथ होनी चाहिए, वो ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी, और ये कहीं ना कहीं आपके लीडरशिप में क्वेश्चन मार्क भी खड़ा कर देता है। तो बहुत जरूरी है ये पार्ट। नेक्स्ट होता है काम करने की क्षमता डेवलप करना, क्योंकि आपके अंदर काम करने की हैबिट होनी चाहिए। क्वालिटी आपके अंदर बहुत है, आपके अंदर सेल्फ इमेज आपकी बहुत अच्छी है, लोग जो भी बोलता है वो देखता है बोलता है कि अरे वाह सर, सामने वाला शख्स क्या इंसान है, बहुत अच्छा है, कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। आपने पब्लिक इमेज एक अच्छी बना के रखी हुई है, सब कुछ बढ़िया है, आपकी एटीट्यूड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा एटीट्यूड आपने डेवलप किया। आपका लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी है, बट टारगेट भी आपके पास बहुत अच्छे हैं। बट अगर आपके वर्किंग स्टाइल, मतलब जो आपकी काम करने की जो क्षमता है या काम करने की जो इच्छा, अगर वो नहीं रहेगी, मतलब हम सब कुछ करते हैं और काम नहीं करते हैं, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि अल्टीमेटली सब सारा जो चीज है ना, अचीवमेंट में कन्वर्ट तभी होने वाला है जब आप काम करेंगे। कई लीडरों को मैं देखता हूं जो केवल लीडर्स बने हुए हैं, मतलब प्लान बढ़िया देते हैं, फॉलो बढ़िया करते हैं, उनको ट्रेनिंग देना बहुत अच्छा था, मोटिवेट तगड़ा करते हैं, लेकिन ग्राउंड में कम निकलते हैं। लोगों से केवल फोन में लगे रहेंगे, फोन में अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, बाकी ग्राउंड में जाके कोई काम करने से उनका सरोकार नहीं है। तो दोस्तों ऐसे लीडर्स की जो टीम है ना, वो टीम भी बाद में ऐसी नकारा हो जाती है और वैसी रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है जैसा अभी आपने रिफ्लेक्ट करके अपनी टीम को दिखाया था। तो काम भी जरूर करना पड़ेगा, प्रॉपर काम और कंटिन्यूअस काम। मैं बोलता हूं रोज करो, लगातार करो। आपके लाइफ में जो भी काम है उसको आप रोज कीजिए, लगातार कीजिए। देखिए, काम करना भी ना एक हैबिट होती है, और आराम करना भी एक हैबिट होती है। आलस कुछ भी नहीं है, आलस काम न करने के परिणाम है और कुछ भी नहीं है, और स्फूर्ति लगातार काम करने का एक परिणाम है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपकी जिंदगी में स्फूर्ति आए या आपकी जिंदगी में आलस आए, दोनों आप चूज कर सकते हैं। सोना सबको अच्छा लगता है, खा पी के आराम से मजे में रहना हर किसी को अच्छा लगता है, सुबह लेट से उठना हर किसी को अच्छा लगता है, कोई भी काम ना करना हर किसी को लगता है। लेकिन एक इंसान ने सुबह उठ के काम करने की हैबिट डेवलप की है। अगर बॉडी अच्छी बॉडी हो, सबको अच्छा लगता है यार मेरे भी डोले सोले हो, बॉडी बढ़िया बन जाए,
सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन जिम में जाने की जरूरत पड़ेगी उस बॉडी को बनाने के लिए, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मसल्स ब्रेक करेगा, दर्द होगा आपको अंदर से, जब मसल्स टूटेगी तो दर्द होगा, आपको इसको प्रॉपर डाइट देना पड़ेगा, रेस्ट प्रॉपर लेना पड़ेगा। तो बॉडी सबको अच्छा लगता है, लेकिन उस बॉडी बनाने के प्रोसेस में जो पेन होता है, जो वर्कआउट आपको डेली सुबह 5 बजे उठ के जब नींद नहीं खुलती जाके वर्कआउट करना पड़ेगा, सुबह शाम वर्कआउट करना पड़ेगा, वो जो मेहनत होता है वो मेहनत कोई नहीं कर पाता। इसलिए इच्छा होने के बावजूद भी किसी इंसान की जिंदगी में सफलता नहीं आ पाती। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको काम करने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। काम करने की हैबिट जिस इंसान के अंदर नहीं है, या जो इस इंसान के अंदर काम करने की तीव्र इच्छा नहीं है, वो इंसान जिंदगी में सब कुछ पाते हुए भी सब कुछ भूल जाता है। बहुत ज़रूरी पार्ट है जो मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। काम न करने की जो इच्छा है ना, ये सबसे डेंजर जोन है। मैं अभी कल परसों में यूट्यूब की कमेंट्स में जब मैं अपनी पढ़ रहा था, एक बंदे ने मुझे कमेंट्स किया कि सर सब कुछ बढ़िया है। कोई गिरिडीह का लड़का था, उसने कमेंट किया कि सर सब कुछ बढ़िया है, बेहतरीन है सर, प्लेटफॉर्म बढ़िया है, सफलता आ सकती है, लेकिन सर मैं काम करना नहीं चाहता। तो मेरे दोस्त ये बात जस्ट वैसी है कि सब कुछ मल्टीप्लाई गुना भाग सब कुछ करके लास्ट में जीरो से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देन एवरीथिंग वुड बी द जीरो। तो सब कुछ अच्छा है, आपकी सेल्फ इमेज अच्छी है, रिलेशनशिप अच्छी है, गोल अच्छा है, एटीट्यूड अच्छी है, आपका सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट अगर काम करने के लिए आपके अंदर अगर इच्छा नहीं है तो भी आपके लाइफ में सफलता आती आती रह जाएगी। तो दोस्तों ये पांचों कॉम्बिनेशन जरूरी होते हैं। सेल्फ इमेज क्रिएट करना है, अगर अच्छा लीडरशिप आपको अपने अंदर डेवलप करना है, अगर एक अच्छा लीडर्स के रूप में अगर आपको मार्केट में आना है, तो ये पांचों क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप एज ए लीडर मार्केट में जा सकते हैं, एज ए लीडर्स आप मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सबसे पहली आपकी सेल्फ इमेज अच्छी होनी चाहिए। सेल्फ इमेज कैसे अच्छी हो, इस पे भी हम लोग एक सेशन में बात करेंगे। हम आप कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि हो सकता है अभी तक आपकी जो सेल्फ इमेज है वो खराब चल रही है, तो उसको और अच्छा हम कैसे करें। सबसे पहली होती है सेल्फ इमेज अच्छा करना। दूसरी जो पार्ट होती है, आपको दूसरों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने आना चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप बनाने आना चाहिए। तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है आपके लाइफ में गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, उस गोल की प्रॉपर एक रूपरेखा होनी चाहिए। जो फोर्थ पार्ट होता है वो होता है आपकी एटीट्यूड अच्छी होनी चाहिए। फिफ्थ पार्ट होता है वर्क, और सिक्स पार्ट डिजायर, मतलब काम करने की एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए। और जो इंसान ये 5-6 पॉइंट्स जो है, जो जिसके बारे में हमने लीडरशिप क्वालिटी के अंदर डिस्कशन किया है, इन 5-6 पॉइंट्स के ऊपर जो भी इंसान, जितने भी लोग इन 5-6 पॉइंट्स के ऊपर काम शुरू कर देते हैं, या इन 5-6 चीज़ों को, 5-6 क्वालिटी को डिस्कस कर लेते हैं, मेरे दोस्त बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है और आपकी ज़िंदगी में जो तरक्की है ऑटोमेटिकली आपके कदम को चूमना शुरू कर देगी, और आप अपनी ज़िंदगी में, आप अपने पार्ट में ग्रो करना शुरू कर देंगे, डेवलप होना शुरू कर देंगे। आज आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि यार मेरे साथ लोग नहीं आते, लेकिन दोस्तों आपके साथ लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि अभी तक आपने लोगों को खींचने जैसी मैग्नेटिक पर्सनालिटी अपने आप को बनाया ही नहीं। लोहा कितना भी तगड़ा हो, लेकिन चुंबक के नजदीक आते ही चुंबक की तरफ खींचा चला जाता है, चाहे कितना भी स्ट्रांग लोहा क्यों ना हो। दम चुंबक के अंदर होता है जो लोहे को खींचने की है कोशिश करता है, और खींचा चला आ जाते हैं लोहा सारे। तो आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक पर्सनालिटी होनी चाहिए। खास करके मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई आपके साथ कनेक्टेड इसलिए नहीं आएगा कि आप सीनियर हैं या आप अचीवर्स हैं, आपको बहुत कुछ आता है बल्ला बल्ला। लोग आपके साथ इसलिए आएंगे क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में दम है, और उसके लिए 6 क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहला सेल्फ इमेज, दूसरा रिलेशनशिप विथ पीपल्स, थर्ड आपका गोल क्लियर, फोर्थ आपकी एटीट्यूड, 6 वर्क, और 7 जो है 6 जो है वो है आपका डिजायर, आपकी इच्छा, क्या करने की इच्छा हो रही है। इस 6 पॉइंट के ऊपर
जब आप काम करना शुरू कर देंगे दोस्तों, ये 6 चैप्टर्स को, इसको हम बोलते हैं इंटरनल चैप्टर्स। अभी तक जो 6 चैप्टर्स हमने बात किया था आप इस शुरुआत के 1-2 सेक्शन में, वो था एक्सटर्नल चैप्टर्स। जिस चैप्टर को आपका अपलाइन कॉल कर करके जबरदस्ती आपके अंदर घुसा घुसा के आपको सही कर रहा होगा, लेकिन ये जो 6 क्वालिटी की मैं बात बोल रहा हूं, ये जो 6 चैप्टर्स की मैं बात बोल रहा हूं, ये कोई दूसरा इंसान आपके अंदर डेवलप करके नहीं दे सकता है दोस्तों। ये चैप्टर्स अगर कोई डेवलप कर सकता है आपके अंदर, दैट पर्सनालिटी वुड बी यू। आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हम लोग जो हमारी नेक्स्ट सेक्शन होगी, जो नेक्स्ट हमारी ट्रेनिंग पार्ट्स होगी, हम लोग उसमें एक एक चैप्टर्स के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि हम अपनी आत्म छवि को कैसे सही कर सकते हैं। मैं ये एहसास भी कराऊंगा, बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल देके अपनी टीम में बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, जिस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि अगर अभी तक हमारी सेल्फ इमेज, हमारी अगर सेल्फ इमेज डिस्ट्रॉयड हो गई होगी, अगर खराब हो गई होगी, उस सेल्फ इमेज को हम लोग कैसे सही कर सके, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। सेल्फ इमेज बहुत अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और एक अच्छे सेल्फ इमेज की क्या क्वालिटी होती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे साइमल्टेनियसली। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में ये भी बात करने वाले हैं कि दूसरों के साथ रिलेशनशिप अच्छा बिल्डअप कैसे किया जाए, टीम के साथ आपकी रिलेशन कैसी हो, आपके घर में अपनों के साथ रिलेशनशिप कैसा हो, हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाने लायक बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, क्योंकि लोग पैसे के साथ नहीं, आपके साथ कनेक्ट होते हैं। हमेशा याद रखना, लोग पैसों के साथ नहीं, लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं मेरे दोस्त। अगर आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो, एक पावरफुल इंसान अगर आप बन जाते हो, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी ताकत आपकी सक्सेस को आपसे दूर नहीं कर सकता, और कोई भी इंसान आपकी सक्सेस आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन ये 6 लीडरशिप क्वालिटी जो है, जो 6 लीडरशिप जो डेवलपमेंट है, इस फेज के ऊपर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। ये सारे स्टेजेस आपको सही करने की जरूरत है। अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बड़ी डेवलपमेंट आपके अंदर आ जाएगी। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, और हम नेक्स्ट सेशन से ये जो 6 स्टेप्स हैं, एक्चुअल में एक एक स्टेप्स के ऊपर लगभग आधे घंटे की हमारी टॉक्स होगी, जो कि हम आज उतना एक्सप्लेन आपको डिटेल नहीं कर सकते। हमने दिमाग में आपके डाल दिया, आपको क्या क्या चीज़ सही करने की ज़रूरत है। एंड आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों, आज जो हमने बातें की है, ये बातें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं भी आया होगा, जो खास करके हमारे फ्रेशर हैं उनको समझ में आया भी नहीं होगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके लोगों के दिमाग में केवल इतनी बात होती है कि केवल लोगों से मिलो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करो, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग लगाओ। और लोग डायमंड को केवल इस नज़रिया से देखना शुरू कर देते हैं कि 10,000 20,000 की टीम बना के, बहुत सारे सेल भेज के, अगर हम प्रॉपर एक अच्छी टीम डेवलप कर लेते हैं, एक बढ़िया सा नेटवर्क डेवलप कर लेते हैं, तो हम डायमंड बन जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल जिस पार्ट के बारे में अभी तक 4 5 6 सेशन में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे ना, ये सारे पार्ट जो थे वो एक्सटर्नल पार्ट थे, जहां से केवल एक छोटे अमाउंट की पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें अभी हम आप भी आपको इस सेशन से शुरू कर किए हैं, जिस सेशन के बारे में हम लोग अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये पार्ट एक ऐसा पार्ट है दोस्तों कि इस पार्ट को अगर आप सही कर लोगे ना, तो आपकी इंटरनल क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपके अंदर जो इस बिजनेस से रिलेटेड जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही है ना, देखो, प्लान फॉलोअप की जो समस्या है ना, ये अगर समस्या आती है तो यू कुड फाइंड द गैप। लेकिन जो बात हम लोग कर रहे हैं ना, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आती है ना इन बातों में, तो शायद इसको हम पकड़ नहीं पाते। मैं कई लोगों को देखता हूं जो अपलाइन के साथ रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, कन्फ्लिक्ट करते हैं। वजह उनकी सोच, उनकी एटीट्यूड गलत है बिजनेस को लेके। लोग बिजनेस को ले ही अलग तरीके से रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस चीज़ों के ऊपर हमें वर्कआउट करना चाहिए, तभी हमारी टीम मतलब एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर फ्लो में आगे बढ़ेगी, अच्छे से डेवलप होगी। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से डेवलप करने की ज़रूरत है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं चाहूँगा कि जितने लोगों ने भी आज इस सेशन को ध्यान से देखा हूँ, सारे लोग एक जोरदार तालियों के साथ अपने अपने के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। आज कोरोना के दौर में भी आपको बहुत अच्छे से फोर्स के साथ, पावर के साथ आपको तैयार रहना है फाइट करने के लिए।
हमें ये सोचना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितनी भी ताकत लगा दे, हमें बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा दोस्तों, आप सारे लोगों के पास एक धमाकेदार न्यूज ये है कि इस संडे, अभी हमारे पास कौन सा दिन है, आज वेडनेसडे, बुधवार है, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, यानी जस्ट 3 डेज बाद, इस संडे को, 3 डेज बाद नहीं, इस संडे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत ही दिग्गज लीडर्स, बहुत ही हम बोल सकते हैं जोशीले लीडर्स और इंटरनेशनल मार्केट के अचीवर्स लीडर्स, द ब्रांड रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, जिन्होंने एक के बाद एक रिकॉर्ड तरीके से ब्रेक किया है, मिस्टर शिव कुमार सर का एक जबरदस्त सेशन हम लोग इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इसी लिंक पे आप लोगों के बीच में एक जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन करने वाले हैं इस संडे को, यानी कि आज जो आज 15 तारीख है, 16, 17, 18, 19 तारीख को हमारा एक जबरदस्त और धमाकेदार सेशन द क्राउन डायमंड ऑफ एस्क्लेपियस वेलनेस, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, उनको हम लोग इसी चैनल के माध्यम से लाइव लाने वाले हैं। और दोस्तों, जिन चीज़ों की आज हम चर्चा कर रहे थे उसकी डिटेल डिस्कशन हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको सर से कोई पर्सनली क्वेश्चन पूछना है तो मैं आज शाम तक सर का प्रोमो अपलोड करवाऊंगा, आप लोग उस प्रोमो में अपनी क्वेश्चंस डाल के आप अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसकी जानकारी भी सर आपको बहुत डिटेल देने वाले हैं, जिसके बारे में आप बहुत गहराई से सर आपको चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, एक ओपन डिस्कशन करते हैं हाउ टू डेवलप द एडवांस लीडरशिप स्किल, क्योंकि अभी तक जो हम बात कर रहे थे लीडरशिप स्किल की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो हम बात करेंगे हाउ टू डेवलप advanced leadership quality, advanced leadership skill in direct selling industry, and how to achieve the more, how to achieve the crore in direct selling industry, इसके बारे में भी हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से 19 तारीख को एक नए जोश के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। मैं थोड़े समय के लिए लाइव आऊँगा, उसके बाद जो हमारा चैनल है वो स्विच हो जाएगा हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर शिव कुमार सर के पास, और वो भी अपने होम से आपको लाइव आएंगे। एक बहुत ही हेल्थी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, धमाकेदार तरीके से इस चीज़ को प्रमोट करना शुरू कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक में आपके सामने हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर महिपाल सर को भी आपके सामने लाइव लाके आपसे बात करवाया जाए। और इस तरह से हम आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक से एक दिग्गज की भी लगातार मीटिंग आपसे कराते रहेंगे, क्योंकि मुझे सुन के हो सकता है आपको थोड़ी सी बोरिंग फील होनी शुरू हो गई हो, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे। दूसरा चीज मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, क्योंकि 2 प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिव कुमार सर लाइव आएंगे, एक तो यूट्यूब इस चैनल से लाइव आने वाले हैं, और दूसरा जिस पेज की मैं बात बता रहा था, जो फेसबुक जो ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप के माध्यम से आपके बीच में लाइव आने वाले हैं। दोस्तों, हमारे सारे डायमंड्स क्लब की एक्टिविटी फेसबुक पेज अमित दुबे ऑफिशियल, आप जाएं, सर्च करें, आपने अपने सीनियर से उस पेज को आप देखें, आपको वहां से मिलने वाला है, उस पेज को आप ज्वाइन करें, ताकि मैक्सिमम जो क्वालिटी है लीडरशिप की, जो मैक्सिमम क्वालिटी है, मैक्सिमम नॉलेज है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, वो मैक्सिमम नॉलेज आप तक पावरफुल तरीके से पहुंचती रहे। दोस्तों, आज जो पार्ट मैंने जो ट्रेनिंग आपको दिया है, इस ट्रेनिंग आपके बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही पावरफुल ट्रेनिंग है, और जिसमें जो 6 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, अभी मैंने मोटा मोटी बताया है, मैं और भी आपको बहुत डिटेल से आपको समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इस ट्रेनिंग को आप लोग अभी अपलोड हो जाने के बाद अपनी टीम में शेयर करके 2 बार 3 बार सुनना, तब आपको समझ में आएगी क्या सही क्या गलत करने की जरूरत है, क्योंकि ये 6 चैप्टर्स पे अभी हम लोग 6 टॉपिक पे लगातार 2-2 टॉपिक करके 2 दिन के अंदर हम कवर करेंगे, और इस पे डिटेल से हम लोग बात करेंगे, ताकि आपको भी कैसे सेल्फ इमेज को सही करना है, क्योंकि अभी तक हमने बोला क्या करना है, लेकिन अगले सेशन में अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इसको सही करना है तो कैसे करना है। लेकिन उससे पहले इंतजार आपका खत्म होता है। बी प्रिपेयर फॉर द ग्रेट ट्रेनिंग। हो सकता है परसों भी सर की ट्रेनिंग का मौका मिल जाए, मैं आज सर से बात करके प्लानिंग कर लेता हूं। 17 तारीख या 19 तारीख 2 टाइम मिला हुआ है, हो सकता है आपको परसों ही सर से मुलाकात हम करा दें। तो दोस्तों, 17 तारीख को हम कोशिश करेंगे, 17 नहीं हुआ तो 19 को जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है। आप लोग इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी बेनिफिट दीजिए।
लास्ट में मेरी एक ही सलाह है और मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कई लीडर्स मरेंगे, कई चेहरे गायब होंगे और कई लोग कुछ उल्टी पुल्टी हरकत करेंगे और कुछ उल्टे पुल्टे तरीके से बिजनेस में अपनी जो फेज है उसको सही करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने और अपनी टीम को एक सेफ प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करना, एक सेफ जगह पे लाना, और वो प्लेटफॉर्म है आपके अपलाइनों की सोशल साइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। क्योंकि जब आप अपने अपलाइन के हाथ में अपनी बागडोर पकड़ा देते हैं, अपने अपलाइन के हाथ में जब आप अपने बिजनेस की, अपनी टीम की बागडोर संभाल देते हैं, तो दोस्तों ये बात कंफर्म है कि आपका अपलाइन आपकी टीम को कभी डूबने नहीं देगा। जो काम अपलाइन का वो 100% करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने अपनी टीम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिर मिलेंगे आप लोगों से, परसों मिलते हैं जबरदस्त ट्रेनिंग के साथ, सी कुमार सर की जबरदस्त ट्रेनिंग के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड गो डायमंड। थैंक यू फाइटर्स। लास्ट में मैं थोड़ा सा नाम आप लोगों का ले लेना चाहता हूं। विश्व शंकर गुप्ता जी, हरिंदर दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। श्वेता मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अमरेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आरसी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ट्रेनिंग में आने के लिए। बजरंग जायसवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन विश्वकर्मा जी, अरुण कुमार, अंकित कश्यप, सचिन ढक्के, अंकुर वर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सुमित्रा, मिरज अहमद, अनुज ठाकुर, तभी धब्बू, गुरफान अयान, अनीता यादव, प्रदीप कुमार मौर्य, शरद श्रीवास्तव, जितेंद्र पांडे जी, रतन सिंह, अजय राय जी, कुलदीप साहू जी, जितेंद्र कुशवाहा जी, गोपी सिंह, भरत लोकेश, अजय राय जी, कृष्णा कुमार प्रजापति, रोहित कुमार, मनी कुमार, नजीबुल हसन, नरेश कुमार, अक्षय कुमार, नितिन कुमार सिंह, अनुज ठाकुर, सनत तिवारी, अजीम राणा, विजेंद्र सोनी, नितिन कुमार, चंद्रशेखर पाल, मनोज गुप्ता जी, विवेक उपाध्याय, सुपर, बहुत बढ़िया। आरती मिश्रा जी, प्रदीप कुमार, जमुना प्रसाद मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डायमंड से उनकी कोई कमेंट्स अभी तक नहीं आई है। पप्पू कुमार चौहान, गोपीनाथ, नितेश कुमार, रामश्री यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आप लोगों से हमेशा मिलते रहेगी दोस्तों। कुछ दिन बाद हम एक जितने भी लोग हमारे सोशल मीडिया पे हाईली एक्टिव रहेंगे उन लोगों की हम एक अलग ग्रुप फाउंडिंग करने वाले हैं, और जिस ग्रुप को पर्सनली आपको हमारा मैसेज मिलेगा, पर्सनली आपको हमारे साथ रूबरू होने का मौका मिलेगा। जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टॉप 100 120 लोगों को हम ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट करने वाले हैं, और उनको हमारी पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल लेवल पे कैसे डेवलप करना है बिजनेस को, इसके बारे में हम लोग एक सेशन चलाने वाले हैं ऑनलाइन। दोस्तों आप लोग अपनी एक्टिविटी बनाए रखिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड